आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीपी यूटिल्स के बारे में। बेसिकली ओपन एआई एजेंट एसडीके का एक पावरफुल पार्ट है एमसीपी, और उसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल एजेंट्स को ऑटोमेशन करने के लिए एमसीपी यूटिल्स का यूज करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एमसीपी यूटिल्स किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं और आप किन किन चीजों का यूटिलाइजेशन कर कर यहाँ पर अपने एजेंट के साथ वर्किंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीपी यूटिल्स का मतलब क्या है। तो एमसीपी यूटिल्स की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल चैनल प्रोटोकॉल यूटिलिटीज, यानी कि ये एक हेल्पर मॉड्यूल होता है जो कि एमसीपी टूल को एजेंट एसडीके के साथ कनेक्ट करता है और मैनेज करता है। अब जब ये कनेक्ट करता है और जब ये मैनेज करता है तो इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट में चीजों को कवर करता है, उसको फिल्टर करता है, डिफरेंट चीजों को अलाउ करता है, डिफरेंट चीजों को ब्लॉक करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे टूल्स होते हैं बेसिकली उनसे डेटा को फेच करता है। तो अब इस एमसीपी यूटिल्स के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, हम एक एक कर कर उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्किंग करती हैं। देखो, सबसे पहले जो चीज होती है वो है टूल फिल्टर कॉलेबल। अब टूल फिल्टर कॉलेबल जो है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टूल फिल्टर क्या होता है। टूल फिल्टर एक तरीका होता है हमारे पास जिसके थ्रू हमारे पास जो भी कोई सीजन मॉड्यूल होता है ना, अवेलेबिलिटी में हम उसको यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि चेक करता है कि हमारे पास ये वाला डिसीजन टूल अवेलेबल है और ये वाला डिसीजन टूल अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टूल फिल्टर कॉलेबल का यूज करते हैं। इसके सामने मॉड्यूल एट्रीब्यूट भी लिखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक स्टैटिक लिस्ट को अलाउ करता है और एक स्टैटिक लिस्ट में क्या करता है, चीजों को ब्लॉक करता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हो। दो चीजें, एक कॉन्टैक्ट्स और एक टूल इसके अंदर। अच्छा, अगर इसकी रिटर्न टाइप देखें तो इसके अंदर ये ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में चीजों को रिटर्न कराता है। आप इसकी एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो जो कि मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे बताती हूँ। बट उससे पहले एक चीज बता दूं कि जब भी आप किसी प्रोग्राम में एमसीपी यूटर्स का यूज करेंगे तो पिप इंस्टॉल एमसीपी यूटर्स की कमांड आपने लिखकर चलानी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एक एजेंट को जो है वो कॉल करते हैं और इन एजेंट्स के अंदर हम एमसीपी को कंसीडर करते हैं। अब मुझे इसके अंदर यूडल्स का यूज करना है और साथ में मुझे क्या करना है, अपनी चीजों को इम्पोर्ट कराना है। मैं इसके अंदर एक जो है वो यहाँ पे स्टैटिक टूल फिल्टर बनाती हूँ। ठीक है, तो मैंने एक स्टैटिक यहाँ पे टूल फिल्टर जो है वो क्रिएट आउट कर लिया। अब ये क्या करेगा, जो भी कोई मेरे पास टूल होगा उससे रिलेटेड डिटेल्स को फिल्टर आउट कर देगा। तो हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं और इस फिल्टर के अंदर हम क्या करते हैं, सो एक नाम दे देते हैं फिल्टर कॉन्फिग का। और इसमें हम जो है ये हमने अपने जो स्टैटिक टूल का फिल्टर अभी क्रिएट किया है, हम इसको कॉल कर लेते हैं। जब मैं इसको कॉल करूंगी तो मुझे इसके अंदर कुछ चीजें बतानी होंगी, जैसे कि मैं इसमें बताऊंगी कि मुझे क्या अलाउ करना और क्या अलाउ नहीं करना। तो मैं एक अलाउ टूल के नाम से जो है वो यहाँ पर अपना वेब फंक्शन क्रिएट करती हूँ और उसके अंदर मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे हमने अपना गिट। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगी, जब हम एमसीपी यूजर्स का यूज करते हैं ना तो ये नॉर्मली गिटहब रेपोजिटरीज के साथ यूज होता है। तो इसकी जो एग्जांपल्स भी होती है ना, उसके अंदर हम नॉर्मली गिट के डिफ्यूजन्स को कॉल करते हैं। अभी गिट के डिफ्यूजन क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, हमने एक गिट का डिफ्यूजन कॉल किया और साथ ही साथ मैंने एक चीज का कॉल की जो कि कहलाएगी फाइल रीडर। अब फाइल रीडर क्या करेगी, सब चीजों को रीड करेगी। राइट करने का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारे पास नहीं होगा। हमने यहाँ पे बता दिया कि कौन सी चीज अलाउ करनी है और साथ ही साथ में क्या करूंगी, यहाँ पे एक अदर अलाउ का टूल मैंने बनाया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक ब्लॉक का टूल बना देती हूँ। ठीक है, ब्लॉक के टूल में क्या होगा, ब्लॉक के टूल में मेरे पास ये होगा, इसको भी मैं सेम नाम दे देती हूँ ब्लॉक टूल नेम्स का। और इसके अंदर हम कह देते हैं कि जो भी कोई हमारी यहाँ पे डेंजरस इंफॉर्मेशन है या डेंजरस कमांड है वो आप नहीं चलाओ। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि
इस चीज़ को हम कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं? इस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करते हैं गिट के अंदर। तो जब मैं गिट के अंदर इसको यूटिलाइज़ करूँगी तो मैंने अलाउ में कहा कि आपने जो है वो गिट डिफ्यूजन और गिट फाइल रीडर जो है वो उसको अलाउ करना है, और जो भी कोई डेंजरस कमांड होगी आपने उसको क्या करना है, उसको आपने ब्लॉक करना है। तो एक एमसीपी यूटिल का यूज़ करते हुए हमने इस चीज़ को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब क्या होगा इससे फ़ायदा कि गिट में अगर कोई एरर आता है या कोई डेंजरस कमांड आती है तो वो क्या होगी, वो नहीं चलेगी। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गिट में जितनी चीज़ें लिखी होंगी वो फ़ाइल एज़ अ रीड जो है वो हमारे पास वर्किंग करेगी। तो हम इस तरीके से एमसीपी यूज़र्स का यूज़ करके कुछ टूल्स को अलाउ कर सकते हैं अपने एजेंट्स में और कुछ को ब्लॉक कर सकते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास। दूसरी चीज़ है मेरे पास टूल फ़िल्टर। देखो, एक बात है कि टूल फ़िल्टर जो है ना वो एज़ अ कॉन्टेक्स्ट वर्क करता है, यानी कि जो भी कोई डेटा क्लास है उससे जो भी डेटा हम फ़िल्टर कर रहे हैं वो हमें एज़ अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं आपके पास। पहली चीज़ है आपके पास रन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट की जो एग्ज़ीक्यूशन है वो किस तरीके से हो रही है और उसकी कौन-सी डेटा टाइप है। वैसे तो एनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज़ करते हैं। देन दूसरी चीज़ है मेरे पास एजेंट, जो कि इंस्टेंट एट्रीब्यूट है। कौन-सा एजेंट कौन-से टूल में से कौन-सी लिस्ट पे काम कर रहा है, यानी कि किस एजेंट में कौन-सा जो है वो टूल लिस्ट जो है वो यूटिलाइज़ हो रहा है, वो हम इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास सर्वर नेम, कौन-सा एमसीपी सर्वर यूज़ हो रहा है, वो हम इस सर्वर नेम के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं। हमने एमसीपी पे एक बहुत डिटेल वीडियो क्रिएट की है, मैं आई बटन उसका लिंक भी आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। आप चाहो तो आप जाकर उसको चेक आउट कर सकते हो, ताकि अगर आपको एमसीपी के बारे में नहीं पता तो आप उसको देख लो। अगली चीज़ है मेरे पास इसका फ़िल्टर स्टेट। अच्छा, अब देखो, एमसीपी सर्वर जो होते हैं ना वो एक साथ काफ़ी सारे डेटा फेच भी कर लेते हैं और काफ़ी सारे डेटा को जो है वो रिमूव भी कर देते हैं। मैंने भी आपको ये अलाउ और ब्लॉक लिस्ट वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं इनके बारे में बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर अब हमारे पास एमसीपी और एजेंट एसडीके टूल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने काफ़ी सारे फंक्शंस को क्रिएट किया है। तो हम इस एग्जाम्पल को पहले जो है वो यहाँ पे कंसीडर करते हो, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, टूल की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? हम यहाँ आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्ज़ाम्पल 2 ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे अपने कोई भी टूल्स बनाए। टूल्स जब भी बनाए हैं, कोई भी चीज़ बनाई है, सबसे पहले तो अवेट करा लीजिए, ठीक है? अवेट कराने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें एमसीपी यूटिल्स का यूज़ करना है। मैंने इसमें एमसीपी यूटिल का यूज़ किया और कहा कि मेरे पास लिस्ट में जितने भी टूल है ना उनको ले आओ और वो सब जो है एज़ अ फंक्शन मेरे पास एक्ट करेंगे। फंक्शन टूल की तरह क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। अब जब फंक्शन टूल की तरह मेरे पास एक्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको भी 3 चीज़ें बनाई थी ना इसके अंदर, एक रन कॉन्टैक्ट्स, एक एजेंट और एक सर्वर। तो हम उसको कॉल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने सर्वर्स को कॉल कर लेते हैं। सर्वर्स में मैं कहती हूँ मेरे पास जितने भी सर्वर हों, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली हम सारे सर्वर पे काम करते हैं, तो जितने भी सर्वर्स हों, आपको सारे सर्वर्स जो हैं वो मेरे पास लेके आ जाओ। इसके बाद मुझे सिंपल काम क्या करना है, मुझे इसके स्कीमा पे वर्क करना है, यानी कि इसकी कंडीशन मुझे ट्रू या फॉल्स रखनी है। ये भी अभी हम जो है वो डिस्कस करके आए थे, ठीक है? तो इसके स्कीमाज़ हैं वो हम सारे के सारे क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिक्ट करा देंगे और स्ट्रिक्ट करा के इनकी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते थे, तो हमने यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू ट्रू प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ मेरे पास अगली चीज़ क्या है, मेरे पास अगली चीज़ ये है यहाँ पे अ, 1 सेकंड, ब्रैकेट लग गया, यहाँ पे अंडरस्कोर लगना था, ठीक है? अगली चीज़ मेरे पास क्या है, अगली चीज़ मेरे पास है यहाँ पे रन कॉन्टैक्ट्स, तो हम यहाँ पे सिंपल रन कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करेंगे और रन कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो भी कोई मेरा कॉन्टैक्ट्स होगा, मैंने प्रोवाइड किया होगा, वो हम माय कॉन्टैक्ट्स में प्रोवाइड आउट कर देंगे। लास्ट में मेरे पास आखिरी चीज़ क्या थी, एजेंट, जो भी एजेंट मैंने अपना बनाया था और आपने उसको जो भी कोई नाम दिया हो, तो मैंने जैसे माय एजेंट का नाम दिया है, तो हमने वो माय एजेंट यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखो, एक सिंगल एमसीपी सर्वर टूल से इसमें डेटा फेच हो रहा है, कौन सा सर्वर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सर्वर हो सकता है। एमसीपी टूल्स को एजेंट एसडीके के फंक्शन टूल के फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक लिस्ट के अकॉर्डिंगली स्टैटिक कंडीशन लगा के हमने अपने ब्लॉक फिल्टर के थ्रू इसको कंसीडर कर दिया कि ये हमारे पास ट्रू रहेगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और जितनी भी चीजें होंगी वो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो यही चीज इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर जो आपको यहाँ पे दी है, समझाई गई है। मैंने
छोटा करके ईज़ी वर्ड के अंदर कर कर आपको बता दिया। आपने जो कंडीशन ट्रू लगाई है, आप उसमें जो है वो स्ट्रिंग की कंडीशंस भी लगा सकते हो, उससे कोई एज़ सच फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये टूल फ़िल्टर स्टैटिक हमारे पास काम करता है। देखो, आपने बेसिकली जब भी एमसीपी यूटिल्स को यूज़ करना है ना, ये गिटहब के साथ यूज़ होता है। तो जब भी कोई रिपॉज़िटरी एनालिसिस की जाती है, तो उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को बचा लेते हैं, सेफ साइड इसके टूल्स के अकॉर्डिंगली अपना काम कर लेते हैं अलाउ और ब्लॉक करके। और साथ ही साथ क्या होता है कि इससे इन्वोक एमसीपी टूल जब भी रन होता है, तो हमारे पास बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमसीपी यूटिल्स जो है वो हमारे पास एक बैकबोन मॉड्यूल है, जो कि टूल के को यूज़ करते हुए हमारे डेटा को फ़िल्टर करता है, उसको फेच करता है, उसको कन्वर्ट करके रन कर कर हमें जो है वो हमने जो भी काम करना होता है, वो प्रोवाइड करता है। वीडियो नंबर 12 पे एमसीपी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली इसको ज़रूर देखें अगर आपको नहीं पता कि एमसीपी प्रोटोकॉल्स किस तरीके से यूटिलाइज़ होते हैं। एंड मैंने क्विज़ की लास्ट वीडियो भी जो है वो अपलोड आउट कर दी है, पार्ट 4 के नाम से, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, जिसके अंदर आपकी एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि एमसीपी एजेंट्स और एमसीपी एंड एजेंट एसडीके के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मैं आपको बनाना बताऊँ या इस पे कोई सीरीज़ लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इस आपके लिए ज़रूर वर्किंग करूँगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।